Hello, my all friend. I am Vijay Singh from Dhoni Food Truck Manufacturer, अम्बाला कैंट स्टेट फॉर हरियाणा। सर ये हम आपके लिए फिर दूसरी गाड़ी एक फ्रेंड में लेकर के आए हैं अपनी, जो इसके साथ एक पहले भी गई हुई है, वो हिमाचल प्रदेश हमीरपुर में गई हुई है, जिसकी हमारे लिंक के ऊपर वीडियो भी है, आप तक पहुंच भी रही है वो। उससे हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड मिला है और सक्सेस मिला है सर। तो उसकी हमने भी कॉपी निकाली है, उससे थोड़ा हाई लेवल में निकाली है। तो इसके अंदर कुछ नए फीचर आए हैं और नया डेवलपमेंट किया है। मेरे ऑल स्टाफ मेंबर ने पूरी जी जान से मेहनत करके गाड़ी को मैन्युफैक्चरिंग किया है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर थोड़ा सा हाई लेवल के लिए क्या है और क्या बजट में आ रही है और कितना टाइम के अंदर इसको हम डिलीवर दे रहे हैं। ठीक है सर, तो अभी मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सिलेंडर का स्पेस कहाँ से शुरू होता है। ये हमारा सिलेंडर का स्पेस है, जिसके अंदर मेन सिलेंडर होता है सबसे ज्यादा। और सिलेंडर इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि कस्टमर पूछता है कि इसके अंदर हम कमर्शियल सिलेंडर यूज करें या फिर घरेलू यूज करें, क्योंकि ये कमर्शियल काम है तो इसके अंदर कमर्शियल ही सिलेंडर यूज होएगा और कमर्शियल सिलेंडर के हिसाब से इसके अंदर स्पेस बनाया गया है। ठीक है सर। और सेकंड ऑप्शन आता है हमारा इसके ऊपर कटिंग टेबल। तो कटिंग टेबल के हिसाब से ये हमारा कटिंग टेबल है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर हम जैसे मर्जी अपनी वेजिटेबल, चिकन, कुछ भी कटिंग दे सकते हैं, चॉपिंग वगैरह। ठीक है। ये हमारी सॉसेस बोतल के लिए छोटा, जैसे कि अपना ग्रिलर हो गया इलेक्ट्रिकल, या फिर अपना टोस्टर हो गया, वो रख सकते हैं यहाँ पे। ये सारी स्लैब है जो ये यूजेबल है, जितने भी मसाले हो गए, बोतलें होगी, वो इसके ऊपर हम लोग रख सकते हैं। ठीक है सर। और इसके अंदर हमने फिर पहले वाले ट्रक की तरह ही सेम भट्टी दी है, पर उससे थोड़ा सा हाई लेवल में दी है। उसके अंदर कॉपर वायर में थी, इसके अंदर हाइड्रोलिक कॉपर वायर है, जो नीचे एक अलग से हमारा पहले फ्लेक्सिबल पाइप चलते थे, बट इसके अंदर हमने आयरन पाइप डाला है और नीचे फ्लेक्सिबल पाइप की फिटिंग है। और ये बर्नर भट्टी है हमारी, जो ऊपर से ऊपर ही खुल जाती है। इसकी सर्विस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, या किसी को सर्विस मैन को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको खुद भी सर्विस कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है साहब। ये हमने इसके अंदर 2 बर्नर दी, ये दूसरा बर्नर है। ठीक है। ये इसके ऑन ऑफ है। ये हमारी आ गई है तीसरे नंबर पे हॉट प्लेट। हॉट प्लेट मीन्स इसके ऊपर आप आलू पराठा, तवा, बर्गर, सैंडविच या फिर कुछ भी चीज इसके ऊपर पर आप बना सकते हो। ठीक है सर। और दूसरा, उसके बाद चौथा ऑप्शन आता है हमारा डीप फ्रायर का। हमने लास्ट गाड़ी के अंदर भी वीडियो में बताया था कि ये हम जो डीप फ्रायर इसमें गाड़ियों में फूड ट्रक में यूज कर रहे हैं, वो हम इलेक्ट्रिकल कर रहे थे, बट ये हमने नई टेक्निक से ये अपना गैस डीप फ्रायर इसमें लगाया है। और इससे कस्टमर को सबसे ज्यादा बेनिफिट आता है कि ये विदाउट इलेक्ट्रिकल है, आप इसको गैस पे ही चला सकते हो। और गैस पे चलाने से आपको बिजली की बचत होगी। दूसरा, कई बार गाड़ी के अंदर इन्वर्टर लगा होता है, नहीं भी होता है, या फिर बिजली की दिक्कत आती है, तो उसकी वजह से आपकी पैकिंग लाइन पूरी यूजेबल रहेगी। तो ये वो है गैस ओवन जो 7 लीटर का है, डीप फ्रायर 7 लीटर का, सॉरी। और ये आप इसके अंदर डीप फ्राई जो मर्जी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सिंक ऑप्शन। ये हमारा सिंक ऑप्शन है, इसमें बर्तन वगैरह जो भी आपका मटेरियल का यूजेबल सामान होगा वो वॉशेबल होगा यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद सर हमारा आता है ये वाटर टैंक। ये हमने फूड ट्रक के अंदर सेंटेक्स कंपनी का 200 लीटर का वाटर टैंक दिया है कस्टमर को। इसके अंदर आप 180 लीटर स्टोरेज पानी कर सकते हो। ठीक है जी। ये एक्स्ट्रा स्टोरेज है गाड़ी के अंदर, जैसे कि अपना टिश्यू पेपर हो गया, वेजिटेरियन हो गया, वो आप इसके अंदर यूज कर सकते हो, रख सकते हो, अपना सामान स्टोरेज कर सकते हो। ठीक है सर। उसके बाद सर आता है ये एक एक्स्ट्रा भट्टी, कि कई बार कस्टमर बोलते हैं कि सर हमने वेज और नॉन वेज का काम करना है, तो बाहर से कोई कस्टमर आ जाता है, वो बोलते हैं कि सर आपके पास तवा तो एक ही है, एक ही भट्टी है, एक ही बेकिंग लाइन है, तो आप वेज नॉन वेज इकट्ठा बना रहे हो। तो ये उस चीज को खत्म करने के लिए एक्स्ट्रा भट्टी दी गई है साइड में, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई प्योर वेजिटेरियन कस्टमर आ जाता है तो उसके लिए प्योर वेजिटेरियन आप इस भट्टी पे प्रोडक्ट बना करके उसको सर्विस कर सकते हो। ठीक है जी। या फिर नॉन वेज आ जाता है, जैसे भी होता है वो आप लोगों ने खुद हैंडल करना है, बट ये हमने एक्स्ट्रा भट्टी इसी यूजेबल के लिए दी है।
और उसके बाद सर आता है हमारा ये ड्रॉल है। पूरी गाड़ी के अंदर हमने तीनों साइड ड्रॉल बने हुए हैं गाड़ी के अंदर, आप देख सकते हो। जितना मर्जी सामान आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये सामने में भी हमारा पूरा ड्रॉर है, जो मर्जी आप अपना वेजिटेरियन, आलू, जो भी सब्जी अपना इसके अंदर स्टोर कर सकते हो आप, ठीक है। आप ला करके उसके बाद एक चीज आपको मैं स्पेशली दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर जो है इस पैकिंग लाइन से, ये मैं स्पेशल ये चीज दिखाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि जो ये नीचे सब ये दिखाना एक बार वीडियो में आप, जो ये हम ये चीज स्पेशल कस्टमर को इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि गाड़ी बनने के बाद कुछ 2 या 3 महीने बाद कस्टमर के फोन आना शुरू हो जाते हैं कि सर हमारी भट्टी के अंदर दिक्कत आ रही है, हमारी भट्टी लीक हो रही है या फिर प्रॉपर गैस नहीं फेंक रही है। तो उसकी वजह क्या थी, हम फ्लेक्सिबल यूज करते थे, बट इसके अंदर हमने क्या किया, न्यू टेक्निक लग गया है। हम इसके अंदर हमने कॉपर वायरिंग कर दिया है। आप देख सकते हो कि कॉपर वायरिंग का पूरी भट्टी के अंदर पीछे सर। तो अब तक जो भी मैंने आपको इस फूड ट्रक के अंदर का बात बताई है, जो बेकिंग लाइन की बातें बताई है, स्टोरेज की बातें बताई है, वो आप लोगों को समझ आ चुकी है। उसके बाद मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेन इसके अंदर क्या दिक्कत आती है गर्मियों में या फिर सर्दी में, स्टोरेज की, कि हम अपना रॉयल मटेरियल जैसे शाम को बचाते हैं उसको कैसे स्टोरेज करें। तो उसके लिए हमने ये 130 लीटर का डीप फ्रिज इसमें लगाया है इसके अंदर। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इन्वर्टर पे चल जाता है। कस्टमर को इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बट ये इन्वर्टर पे चल जाएगा आपका, ठीक है जी। और ये इसके अंदर मॉड्यूलिंग बोर्ड दिया गया है, बाकी ये यहाँ पे जूसर वगैरह यूज करने के लिए स्पेस दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने टोटल जो लाइटिंग दी है, 2 लाइटें, 2, 4, 6, 10 लाइटें हमने अंडर कवर की है। 2 एग्जॉस्ट फैन है, रिवर्सल है। और दूसरा इसके अंदर जो हमारे डबल डोर एक गाड़ी है और इसके ये डोरों में भी लाइटें दी गई है, ठीक है। बाकी उसके बाद गाड़ी की जो हाइट है अंदर से वो 6.5 फुट दी गई है। और जो गाड़ी की बीच का ये स्टोरेज है, ये अंदर स्पेस, इस स्पेस के कंफर्टेबल कर दिया गया है। ये 6.5 फुट से 7 फुट टोटल गाड़ी बना दी गई है और अंदर का स्पेस 3.5 फुट हमने कर दिया है, ताकि इसके अंदर 3 से लेकर के 4 बंदे कंफर्टेबल होकर के काम कर सके, ठीक है सर। इन्वर्टर हो गया या जनरेटर हो गया, उसको हम कहाँ पे स्टोरेज करें गाड़ी से अंडर कवर में, वो हम आपको दिखा देते हैं एक बार। ये हमने सीढ़ी के नीचे एक अलग से स्टोरेज बनाया है पूरा। ये हमारा 2.25 फुट और बाय 7 फुट का है। ये पूरा इसके अंदर हमारा इन्वर्टर वगैरह सारा कुछ लगेगा सर, ठीक है। उसके बाद आती है गाड़ी के ऊपर मटेरियल की बात। हमने इसके अंदर 3-2 का पाइप यूज किया है और 2-2 का पाइप यूज किया है और 1 इंची पाइप यूज किया भट्टियों के अंदर, और 304 की स्टील लगाई है। और जितना भी हमारी भट्टियों का फ्रेम है, ये 35.5 के एंगल में गाड़ी बनी है टोटल। और ऊपर का जो शीट है जितनी भी है वो 14 गेज के अंदर इसका फर्श है टोटल। नीचे का फर्श जो हमने एक्स्ट्रा डाला है वो 14 गेज में है। नीचे एल्युमिनियम मैट है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर का हमने सजावटीपन दिया है और आउटलुकिंग दिया है गाड़ी को, वो अभी आपको मैं थोड़ा आगे जा करके दिखाता हूँ। और इसके अंदर जितनी भी वायरिंग हुई है सारी 1.5 एम्पेयर वगैरह RR वायरिंग हुई है। लाइटें बढ़िया लगी हुई है इसके अंदर, 12-12 वॉट की लाइटें हैं। कैमरे का कनेक्शन है इसके अंदर, कैमरा आप इसके अंदर लगा सकते हो। अदरवाइज कई बार ऑनर नहीं होता है टाइम पे, तो वो अपने फोन के ऊपर कैमरे में से जैसे मर्जी गाड़ी को चेकआउट कर सकते हैं अपना। कल को 10 दिन बाद अगर उसको समझ आता है कि मेरी दुकान में ये सामान पड़ा था और ये आज है नहीं है, तो आप 10 दिन की रिकॉर्डिंग चेक करके अपना देख सकते हो किस बंदे ने उसमें से हाथ लगाया किस चीज को और किसको नहीं लगाया है। और बाकी इसके अंदर ये एग्जॉस्ट फैन है, बढ़िया एग्जॉस्ट फैन है। 2-2 साल की इनकी गारंटी होती है। भट्टियों की हमारी 6 महीने की गारंटी है जी। सर्विस आपको बता दिया गया कि ऊपर से आप खुद कर सकते हो, किसी सर्विसमैन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये मेरा पूरा टीम वर्क है, इसका पूरा क्रेडिट जितना भी किसको बनाने का क्रेडिट है वो मेरे पूरे ऑल स्टाफ मेंबर को जाता है। दूसरा, इस गाड़ी के अंदर खासियत ये है कि मैंने जितनी भी लाइफ के अंदर 713 गाड़ियां मैं बना चुका हूँ, बट ये डबल डेकर के अंदर जो मेरा ये नेक्स्ट एक्सपीरियंस है, ये थोड़ा हाइजेनिक और हाई लेवल पे जाकर के गया है। इसके ऊपर हमने मटेरियल लगाया ना, जो हाई लेवल का लगाया, थोड़ा हैवी मटेरियल लगाया है, ताकि ऊपर अगर हम 20 या 25 बंदे भी ऊपर बैठ जाते हैं ट्रक के ऊपर, तो गाड़ी हिले डुले ना, गाड़ी झोल ना मारे, गाड़ी आवाज ना करे। सबसे कंफर्टेबल चीज इसके अंदर ये है। तो सर
मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारे लिंक पे आइए, हमारा उसके अंदर से कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए और हमारे से बात कीजिए और हम आपका फूड ट्रक बना करके सेम जो ये मैंने फूड ट्रक बनाया मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है। जो लास्ट एक्सपीरियंस था वो भी बेस्ट था, बट ये हमने थोड़ा सा उठा करके बनाया मटेरियल के हिसाब से। इस पूरी गाड़ी के अंदर 18 गेज की शीट यूज हुई है, 3-2 का पाइप यूज हुआ है, 2 का पाइप यूज हुआ है, 304 SS है, तो एल्युमिनियम जैकेट शीट का मैट है और ऊपर फाइबर दानेदार शेड है और 15 से 20 बंदों की सीटिंग है। ठीक है सर। और इसका जो बजट आता है विद गाड़ी 5.5 लाख से लेकर के 6.5 लाख के बीच में आता है। और अगर आप इसको थोड़ा कम बजट में लेके आना चाहते हो वो आपका फिर कॉम्प्रोमाइज, आपको थोड़ी सी आइटमों का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बता दी वो आप जब आपके साथ विजिटिंग होगी तो आपको बता देंगे। उसके लिए एक जो इसके अंदर इससे हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट भी है, टाटा 407 है ये, और जो इससे बड़ा है वो एशिया ट्रक है। वो ये 14.25 फुट है, वो 16.25 होता है, वो 7.5 से लेकर के 8.5 लाख के बीच में बनता है। ठीक है। तो मेरी आप लोगों से यही है कि आप लोग हमारे तक विजिट कीजिए, पहले कॉल कीजिए, विजिट कीजिए, हमारे तक पहुंचिए, फिर हम आपकी सुनेंगे पहले, फिर हम आपको अपनी सुनाएंगे। सर ये अभी मैं आपको गाड़ी का ऊपर का पार्टीशन दिखा रहा हूँ कि इसके ऊपर कितना बंदों की सीटिंग है और कैसा लुकआउट है और क्या मटेरियल है और कैसे हम इस पर कंफर्टेबल फूडिंग कर सकते हैं। ठीक है सर। ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर 4 पर्सन कंफर्टेबल होकर के खाना खा सकते हैं। उसके बाद सेकंड टेबल है, 4 पर्सन इसके ऊपर बैठ करके आराम से कंफर्टेबल खाना खा सकते हैं। उसके बाद सर आता है सेकंड साइड। सेकंड साइड में आपके 4 पर्सन इस साइड फूडिंग कर सकते हैं। ठीक है सर। उसके बाद 2 पर्सन इधर है, तो कंफर्टेबल 15 बंदे इसके ऊपर आराम से खा पी सकते हैं। आउटलुकिंग देखने के लिए आप देख सकते हो इसका बाहर से भी, अभी आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। और ऊपर का है, इसके अंदर मैंने रात के लिए लाइटिंग दी है, 1 2 3 5 लाइटें सेंटर में दी है कलरफुल, जो रात को लाइटिंग दिखाएंगे और बढ़िया ब्राइटनेस देंगे। और जितने भी कस्टमर होंगे आपके वो आप लोगों से सेटिस्फाइड होंगे आपके इस प्रोजेक्ट से और खुश होंगे। और आपसे यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमारे तक आइए और हमारे संपर्क करें, हमारे लिंक से हमारा नंबर उठाएं और पहुँचे हमारे तक। हम आपका सपना कम रेट में अच्छी गाड़ी दे करके पूरा करेंगे। थैंक यू सर। ये छोटा लाल जी बताएंगे अभी। ठीक है जी। ये हमारे पेंटर फोरमैन है, बहुत साल से मेरे पास काम करते हैं और यही आउटलुकिंग देते हैं। अभी ये बताएंगे आपको कि कितनी इन्होंने इसमें मटेरियल लगाया, कौन सा मटेरियल लगाया है और कितना प्रोसेसिंग टाइम लिया है इन्होंने। सर बता दीजिए आप, मैं तब तक थोड़ा काम करता हूँ। कोई बात नहीं सर। देखिए गाड़ी बन के तैयार होती है, बॉडी बनाते हैं मिस्त्री हमारे फोरमैन साहब। उसके बाद मेरा पेंट का काम शुरू होता है। पेंट का काम शुरू करने से पहले जैसे कलर होती है उसके ऊपर हम केमिकल लगा के उसको साफ करके प्राइमर मारते हैं। प्राइमर मारने के बाद जहाँ पे वेल्डिंग वगैरह होती है वहाँ पे बॉडी कलर भरते हैं। बॉडी कलर भरने के बाद में हम उसके बाद पुट्टी भरते हैं, फिर इसके ऊपर दोबारा फिर प्राइमर मारते हैं। उसके बाद एक कोट मारते हैं, फिर पट्टी वगैरह माड़ी मोटी चेक करते हैं। उसके बाद हम इसको फाइनल कर देते हैं। फाइनल करने के बाद फिर देखते हैं कहीं पे जो कमी वगैरह कोई कैसी है, तो उसके बाद लास्ट में एक दफ़ा फिर चेक करके फिर अपना पेंट कहीं से ठीक नहीं है, कुछ भी है जो भी है उसको दोबारा से फिर पेंट कर देते हैं। देखिए ऐसा है जैसे कि हम इसको पेंट करते हैं तो हम बढ़िया मटेरियल लगाते हैं। हम इसके अंदर प्योर पेंट करते हैं, जो कि बसों वगैरह को होता है प्योर पेंट जो आजकल चल रहा है 2K पेंट, वो हम इसको करते हैं। उसके बाद मटेरियल जो बेस्ट से बेस्ट मंगवाता हूँ और जो हमारे ओनर हैं विजय साहब, ये कोई भी सामान में कमी नहीं रखते। जो भी मैं बोलता हूँ वो मुझे ला के देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी बहुत गाड़ियाँ कर चुके हैं, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई। बाकी गाड़ियाँ हमारे पास ऑर्डर देख लो, गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बढ़िया से बढ़िया काम करके देते हैं, बढ़िया से बढ़िया पेंट यूज करते हैं। हाँ जी। ये हमारे चाचा जी है, ये हमारे इलेक्ट्रिशियन है। जितने भी हमारी गाड़ियाँ तैयार होती हैं उसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रिसिटी काम होता है ये करते हैं। ठीक है जी। इनका नाम गुरमुख सिंह है। ये मेरे पास कम से कम 6-7 साल से काम कर रहे हैं और इनके काम से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि इनके कारण मेरी जितनी भी गाड़ियों की इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी काम होता है, यही करते हैं और मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड होता है वो इनके काम से। अगर गाड़ी की मेन फूड ट्रक के अंदर दिक्कत क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर अपना गैस लाइन को लेकर के,
तो यही दो मेन पर्पस होते हैं। आउटलुकिंग के लिए आपने सुन ही लिया होगा कि मिस्टर छोटा लाल जी ने बताई दिया है, पेंट वाले अंकल जी ने। तो ये हमारे बिजली वाले चाचा जी हैं जो जितनी भी गाड़ियों के अंदर लाइटिंग हो गई है, वायरिंग हो गई है, स्विच बोर्ड वगैरह हो गया, ये करते हैं। ये मेरे चाचा जी हैं, इनका नाम गुरमुख सिंह जी है। ये जितना भी बिजली का काम है उसका क्रेडिट इनको जाता है। ठीक है जी, बाकी आप इनसे दो बातें करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ये इतने दिन में वायरिंग हो जाती है, 2-3 दिन लग जाते हैं इसमें। अच्छे तरीके से काम करते हैं, अच्छा मटेरियल लगाते हैं, जो भी है तार वगैरह जो स्विच वगैरह सब ठीक ठाक लगाते हैं। कंपनी का माल लगाते हैं, देसी माल नहीं लगाते। इसमें आप अच्छे तरीके से बरत सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारे गांव के सबसे पुराने मेंबर हैं मेरी दुकान के। जितना भी क्रेडिट जाता है गाड़ी की कटिंग का, मटेरियल कटिंग हो गया, पाइप कटिंग हो गया, स्टील कटिंग हो गई है, सीटें कटिंग हो गई है, या जो भी पूरी गाड़ी के अंदर कटिंग होती है, सीटें होगी, बाल गाड़ी के जितना भी कटिंग का काम है, फिटर का काम है, वो ये करते हैं। ये मेरे पास से 11-12 साल से काम करते हैं। इनका नाम सतीश कुमार है। तो जितना भी कटिंग का जितना भी टोटली काम होता है, अंदर की एसी की शीटें हो गई हैं, बाहर की लोहे की शीटें हो गई हैं, पाइप हो गया है, ऊपर का शेड हो गया है, या फिर जो भी ऑल ओवर गाड़ी के अंदर कटिंग का काम होता है उसका सारा क्रेडिट ही इनको जाता है। ये सारा काम वो करते हैं कटिंग वगैरह का। ठीक है जी, ये सतीश कुमार जी हैं, मेरे बहुत बुजुर्ग अंकल हैं। ये मेरे पास 11 साल से काम करते हैं। ठीक है सर, बाकी कटिंग वगैरह का क्रेडिट सारा इनको जाता है। हेलो सर, ये मेरे फादर साहब हैं। इन्होंने जितनी भी मैं गाड़ियाँ इस वर्कशॉप के अंदर खरीदता हूँ या फिर परचेज करता हूँ कस्टमर के अकॉर्डिंग, तो सारा क्रेडिट उनको जाता है। ये गाड़ियाँ खरीद करके लेके आते हैं। गाड़ी को पहले इंजन वगैरह चेकआउट करके मिस्त्री से फिर गाड़ी को मेरे तक पहुँचाते हैं। जितनी भी गाड़ियाँ मैं खरीदता हूँ ये मेरे फादर साहब परचेज करके मेरे तक पहुँचाते हैं। मेरी दुकान के अंदर जितना भी गाड़ियाँ खरीदने का काम है वो सारा इनके पास है और सारा क्रेडिट इनको जाता है। ये आप लोगों को जितनी भी बढ़िया गाड़ी ये प्रोवाइड कराते हैं, ये कराते हैं। तो ये मेरे फादर साहब हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि ये कैसे मॉडल और कैसी गाड़ियाँ हमें आप तक पहुँचाते हैं। मैं इतने साल से 1990 से ड्राइविंग में हूँ। गाड़ियों का मुझे बहुत ज़्यादा तजर्बा है। इंजन के बारे में, इलेक्ट्रिशियन के बारे में, सभी चीज़ों का, मैकेनिकल के बारे में सब चीज़ों का तजर्बा है। और गाड़ी देख के फिर मिस्त्री को चेक करा के फिर गाड़ी उसके बाद में हम कटिंग करते हैं। ये हमारे छोटे हेल्पर हैं मिस्टर विशाल कुमार। ये मेरे पास 2 साल से काम कर रहे हैं। ये जैसे कि जो अभी सतीश कुमार हमारे हेल्पर थे, बुजुर्ग हेल्पर, ये उनके शॉर्ट हेल्पर हैं। ये उनको जितनी भी गाड़ी के अंदर कटिंग वटिंग होता है, नाप नपाई होती है, पित्ते का काम होता है, ये सारा ये लड़का करता है। और जैसे कि हमारी पूरी फैक्ट्री के अंदर मटेरियल लेकर के आना है, या फिर कोई बैंक का हिसाब किताब है, या फिर कोई घर से जुड़े फैक्ट्री से रिलेटेड कोई काम होता है, तो ये सारा ये करता है। और पूरी गाड़ी को जितना भी सामान होता है बाहर से लेकर के फैक्ट्री तक पहुंचाना इसका काम है। ठीक है, तो ये जितना भी बाहर से जितना भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं गाड़ियों के लिए, फूड ट्रक के लिए, जितना भी सामान हमारे तक आता है वो हमारे तक पहुंचाने का सारा क्रेडिट इनको जाता है। तो ये आप इनसे पूछ लीजिए इनके काम के बारे में। के पास काम कर रहा हूँ 2 साल से। पित्ता गाड़ी और सब नापते हैं। अंकल है, उसके साथ काम करता हूँ। ये हमारे रमेश पेंटर जी हैं। जितना भी लिखाई का काम होता है गाड़ियों के ऊपर, डिजाइनिंग का काम है, लिखने का, वो सारा क्रेडिट इनको जाता है। गाड़ी की आउटलुकिंग, फिनिशिंग, गाड़ी को टच देना, गाड़ी के ऊपर राइटिंग करनी, ये डिज़ाइन देना, ये सारा क्रेडिट इनको जाता है। ये रमेश कुमार जी हैं। ये मेरे पास अभी नए नए आने लगे हैं, पर ये जितना भी लिखित का काम है ये बीच में आकर के हमारे पास कर जाते हैं। ठीक है जी, तो जितना लिखित का काम का क्रेडिट है वो इनको जाता है, रमेश कुमार जी। सर, ये हमारे शॉर्ट वेल्डर हैं जो हमारी पूरी फैक्ट्री के अंदर दूसरे नंबर पे वेल्डर हैं। ये इनका नाम दीपक है। ये मेरे रिलेशन से ही हैं। 4 साल से मेरे पास ये काम करते हैं। जितना भी वेल्डिंग का काम है हमारे फोरमैन के अंडर ये करते हैं। तो आप इनसे 2 मिनट के लिए वार्तालाप कर लीजिए, अपने काम के बारे में आप लोगों को बताएंगे, तो बात कर लीजिए। नमस्कार जी, मैं यहाँ पे वेल्डर हूँ। मैं यहाँ पे 4 साल से काम कर रहा हूँ और जितना भी यहाँ वेल्डिंग काम है वो खुद करता हूँ। मेरे से बड़ा एक फोरमैन है जो मुझे बताता है कि ये मैं करता हूँ। और हाँ, इसके अलावा हमारे साथ एक तीस अंकल है और एक छोटू है, वो हेल्पर हैं, वो साथ देते हैं, हमारा काम करते हैं।
जी सर, ये हमारे मेन फोरमैन हैं जिनकी वजह से ये फैक्ट्री चल पा रही है और सारी गाड़ियाँ तैयार होती है इनकी वजह से। ये पूरे बॉडी बिल्डर हैं, ये पूरी गाड़ी को नीचे से चैसी से लेकर के शेड तक का पूरी मैन्युफैक्चरिंग ये करते हैं और जितना भी वर्कर हैं वो सब इनके नीचे काम करते हैं। जितनी भी गाड़ियों का पूरा काम होता है वो सारा वेल्डिंग का, कटिंग का, शीटों का, पाइप का, उनका सबका क्रेडिट इनको जाता है। डिज़ाइन का काम मेरा है, बनाना काम इनका है और ये इनका हेल्पर है लड़का, ये इसका नाम धीरज कुमार है। ये मेरे पास 2 महीने से काम कर रहा है। मेरे मम्मी पापा मेरे को छोड़ के भाग गए यहाँ से, मैं भैया के पास ही रह रहा हूँ। खाना पीना कपड़ा लत्ता सब कुछ यहीं दे रहे धो के और रहना सोना सब दे रहे। और ये हमारे बड़े फोरमैन है, इसके नीचे हम काम करते हैं। बस वेल्डिंग का काम सीख रहा हूँ और मैं यही रहना चाहता हूँ। मैं बस जल्द से जल्द काम सीखूँ तो ठीक ही है, बस किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है हमें। और जैसे भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार जरूर हमारे से मिलिए और कांटेक्ट कीजिए और आपका अपना फूड ट्रक बनाने का बढ़िया अच्छा कंसेप्ट बनवाने के लिए हमारे तक पहुँचे और आपका सपना हम पूरा करेंगे और आप खुश मंगल रहिए, बढ़िया मौजे कीजिए। भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगनी दे और बढ़िया काम करें। ठीक है सर, थैंक यू। आई एम धोनी, फूड ट्रक मैन्युफैक्चर ओनर, विजय सिंह।